नमस्कार भाई और बहनों, मेरे YouTube चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे गेहूं और चावल पोस्टर ट्रैकर में कहां फीड करें। सबसे पहले हम पोस्टर ट्रैकर ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही इस तरह से जो स्टॉक रजिस्टर लिख के आ रहा है भाई और बहनों, हम स्टॉक रजिस्टर को टच करेंगे। स्टॉक रजिस्टर को टच करते ही इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है स्टॉक रजिस्टर अप्रैल 2024। अब हमें यहाँ पर अब देख रहे हैं यहाँ पर स्टॉक रजिस्टर जो हमें गेहूं स्टॉक में जो हमें गेहूं और चावल प्राप्त होता है उसको हमें यहाँ पर फीड करना है। तो हम इस तरह से उंगलियों से इस तरह से ऐसे कर देंगे, तो बाएं तरफ करेंगे तो ये खुल जाएगा। HCM आप देख रहे हैं, HCM हार्ड कुक्ड मिल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर देखिए बेनिफिशियरी टाइप, बेनिफिशियरी में जिन 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 लोगों को देना है HCM उन लोगों का नाम लिखा हुआ है। प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग चिल्ड्रेन और 0 से 6 माह के बच्चे, 6 माह से 7 माह के बच्चे, 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे और 3 से 6 साल तक के बच्चे और किशोरी लड़कियों को। लेकिन हमारे यूपी में, उत्तर प्रदेश में केवल 3 से 6 साल तक के बच्चों को HCM गरम पका पकाया खाना दिया जाता है। यहाँ पर भले दिया गया है सारे लाभार्थियों का, लेकिन 3 से 6 साल तक के बच्चों को ही हम राशन देते हैं। और इसको मेंशन करने के लिए हम सीधे इसको यहाँ पर फीड करेंगे, ऐड करेंगे। उसके पहले आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड HCM स्टॉक रिसीव इन पैकेट। जो HCM हमें पैकेट में प्राप्त होता है उसको हमें यहाँ पर ऐड करना है। जो HCM हमें, जो भी राशन हमें पैकेट में प्राप्त होता है उसे हमें यहाँ ऐड करना है। और जो हम राशन गेहूं चावल देते हैं, प्राप्त होता है, उसे हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो आइए देखते हैं हमें कैसे इसको ऐड करना है। सबसे पहले आप देखिए, जब हम उसको टच कर देंगे तो इस तरह से फीचर खुल के सामने आएगा। और हम 3 से 6 साल तक के बच्चों को HCM देते हैं। गरम पका पकाया खाना 3 से 6 साल तक के बच्चों को ही देना होता है भाई और बहनों। तो हम जो है कि यहाँ पर जितने भी बच्चे, यहाँ पर आप देखिए कि जो भी राशन हमें देना है उसे ग्राम में लिखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसे आपको हमें ग्राम में फीड करना है। तो अभी तक तो इसका फीचर सही से ओपन होके नहीं आ रहा है। हो सकता है कि पोस्टर ट्रैकर का नया वर्जन आए तो उसमें कुछ और फेरबदल किया जाए, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से हम ग्राम में लिखें तो कैसे लिखें, नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि ये जो भी है तो वो किलो के हिसाब से आ जाएगा, ग्राम के हिसाब से आए, कैसे आए कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसे भी आ रहा है मैं आप लोगों को ऐसे इस तरह से बताती हूँ। इसको ग्राम में फीड करना है 3 से 6 साल तक के बच्चों को, क्योंकि यहाँ केवल एक ही दिया गया है 3 से 6 साल तक की, जबकि हम लोगों को गेहूं और चावल दोनों मिलता है। तो गेहूं और चावल का दोनों का अलग अलग होना चाहिए, तभी तो इसको हम सही से फीड कर पाएंगे। तो यहाँ पर केवल राशन, मतलब कि राशन का दिया गया है ग्राम में लिख के। तो हम क्या करते हैं कि हम, जहाँ तक मेरा दिमाग चल रहा है कि यहाँ पर हम जितना भी राशन हमें प्राप्त हुआ है गेहूं और चावल दोनों को हम जोड़ देंगे। जितना भी हमें गेहूं और चावल प्राप्त हुआ है, जैसे मान लेते हैं मुझे गेहूं मिला था 53 किलो और चावल 124 किलो मिला था, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ देंगे तो राशन तो उतना ही आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ने के बाद हम यहाँ पर पूरा पूरा लिख देंगे। और इस तरह से लिखने के बाद जिस भी तारीख को हमें प्राप्त हुआ है गेहूं और राशन, उसकी तारीख हम लोग भाई और बहनों यहाँ पर फीड कर देंगे, तारीख डाल देंगे। क्योंकि अप्रैल में तो देखिए मिला नहीं था, गेहूं और चावल हम लोगों को नवंबर में ही मिला था। नवंबर में HCM की शुरुआत करी थी योगी जी ने, माननीय योगी जी ने HCM की शुरुआत की थी। और उसी समय हम लोगों को गेहूं और चावल प्राप्त हुआ था। और अभी तक तो गेहूं चावल दोबारा नहीं प्राप्त हुआ है। तो हम नवंबर की डेट यहाँ पर डालेंगे, क्योंकि अप्रैल का डालेंगे, अप्रैल में तो प्राप्त ही नहीं हुआ था। तो इसलिए हम यहाँ पर नवंबर की डेट डाल देंगे। जिस भी डेट को आप लोगों ने कोटेदार के यहाँ से गेहूं और चावल रिसीव किया था, उठाया था, उस तारीख को हम यहाँ पर डाल देंगे। और उसके बाद हम ऐड का ऑप्शन टच कर देंगे।
इस तरह से यहाँ पर गेहूं और चावल भाई और बहनों ऐड हो जाएगा। जैसे हम रिसीप पैकेट का जो हमको प्राप्त होता है राशन, उसे हम फीड करते हैं, उसी तरह से गेहूं और चावल का भी हमें फीड करना होगा, ऐड करना होगा। तो ये रहा स्टॉक रजिस्टर अप्रैल 2024 का। फिर उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं और एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाबा बदेवरा नाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।